चलिए दोस्तों, आप सभी को एग्जाम की घड़ी यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे कि इकोनॉमिक्स के चैप्टर 3 जिसमें आपका है मुद्रा और साख। ठीक है, जिसमें बैंकिंग सेवा से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग कवर किए हैं, जिसमें आपके एग्जाम से संबंधित बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ठीक है, तो बिना देरी के हम लोग शुरू करते हैं सवाल नंबर 1 से, जिसमें दिया हुआ है कि व्यापारिक बैंक के क्या कार्य है। ऑप्शन नंबर 1 पे है साख निर्माण, बी नंबर पर है ऋण देना, सी नंबर पर है जमा स्वीकार करना और डी नंबर पर है उपरोक्त सभी। तो इस बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इन तीनों में से सभी का सभी है। साख निर्माण, ऋण देना, जमा स्वीकार करना। ठीक है, ये व्यापारिक बैंक का कार्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 2 नंबर का, जिसमें दिया हुआ है कि ऋण के अधिनियम स्रोत कौन कौन है। ऑप्शन नंबर ए पे है व्यापारी और साहूकार, बी नंबर पर है बैंक तथा संबंधी, सी नंबर पर है साहूकार तथा बैंक और डी नंबर पर है सहकारी संस्थाएं तथा बैंक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि व्यापारी तथा साहूकार जो है वो ऋण के अधिनियम स्रोत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में आपका 3 नंबर है कि भारत के समस्त व्यापारिक बैंक की कार्य प्रणाली के निरीक्षण का कार्य कौन करता है। ऑप्शन नंबर ए पे है विश्व बैंक, जिसको हम लोग वर्ल्ड बैंक बोलते हैं, ये डब्ल्यू बी। इसके बाद बी नंबर पर है भारत सरकार, सी नंबर पर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग आरबीआई के नाम से जानते हैं, 1935 में जिसका उद्घाटन हुआ था, मतलब कि स्थापना हुआ था। डी नंबर पर है आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग बोलते हैं बैंकों का बैंक। यही हमारे लिए नोट भी छापता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर पर, जिसमें दिया हुआ है कि करेंसी मुद्रा का कौन सा रूप है। ऑप्शन नंबर ए पे है आधुनिक रूप, बी नंबर पर प्राचीन, सी नंबर पर आधुनिक तथा प्राचीन और डी नंबर पर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि ये करेंसी मुद्रा जो है वो एक आधुनिक रूप है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 5वां नंबर, जिसमें दिया हुआ है कि मुद्रा में सम्मिलित होते हैं। उसमें क्या क्या सम्मिलित होते हैं मुद्रा में। सिक्के, कागज के नोट तथा वस्तुएं और सेवाएं। ऑप्शन नंबर बी पर है कागज के नोट, सिक्के तथा मांग जमा पूंजी। ऑप्शन नंबर सी पे है कागज के नोट, चेक तथा बैंक जमा पूंजी। इसके बाद डी नंबर पर है सावधि जमा पूंजी, कागज के नोट तथा संचार में मुद्रा। तो सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि कागज के नोट और सिक्के तथा मांग जमा पूंजी जो है वो हमारे मुद्रा में सम्मिलित है। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर में, जिसमें दिया हुआ है कि कागज से बनी मुद्रा क्या कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए पे है पत्र मुद्रा, बी नंबर पर है मुद्रा ओनली मुद्रा, सी नंबर पर है धातु मुद्रा, डी नंबर पर है साख मुद्रा। तो सही आंसर हो जाएगा पत्र मुद्रा जो है वो कागज के बनी हुई नोटों को हम लोग बोलते हैं। ठीक है, मुद्रा को कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 7वां नंबर, जिसमें दिया हुआ है कि बैंकों की आय का प्रमुख स्रोत क्या है। ऑप्शन नंबर ए पे है निकासी, आप जब पैसा निकालते हैं उससे बैंकों का इनकम होता है क्या, नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी पे है ऋण, जिसमें बैंक जो है वो उधार देता है, तो वो उससे आय होता है क्या, उसमें आपको देखना है। सी नंबर पर है जमा करने से, डी नंबर पर है आधार लेने तथा देने की दर में अंतर। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऋण से बैंकों का आय का प्रमुख स्रोत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 8वां नंबर। 8वां सवाल में कह रहा है कि स्वयं सहायता समूह में बचत और ऋण संबंधित अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए पे है बैंक द्वारा, बी नंबर पर सदस्य द्वारा, सी नंबर पर गैर सरकारी संस्था द्वारा और डी नंबर पर है नियोक्ता द्वारा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सदस्य द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं
जिसमें दिया हुआ है कि बैंक निम्नलिखित में से किस खाते पर अधिक ब्याज दर प्रदान करते हैं। ऑप्शन नंबर ए पे है बचत खाता, सी नंबर पर करंट खाता, बी नंबर पर करंट खाता, सी नंबर पर लंबी अवधि के लिए सावधि जमा खाता पर, डी नंबर पर है बहुत कम समय के लिए अवधि जमा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि लंबी अवधि के लिए जो भी हम लोग जमा करते हैं, जिसको हम लोग मतलब फिक्स में रखते हैं, उसमें हम लोगों का ज़्यादा जो है वो ब्याज बढ़ता है, इंक्रीमेंट होता है, पैसा बढ़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर पर, जिसमें दिया हुआ है कि किस सरकारी संगठन ने भारत में सरकार की ओर से मुद्रा नोट जारी किए। ऑप्शन नंबर ए पे है नीति आयोग। ठीक है, पहले ये योजना आयोग नाम था, अब तो नीति आयोग हो गया है। बी नंबर पर है राज्य सरकार, सी नंबर पर है स्थानीय सरकार, और डी नंबर पर है भारतीय रिजर्व बैंक, जिसको हम लोग RBI बोलते हैं। तो ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर डी, यानी कि RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर पर, जिसमें दिया वर्तमान में कागज के पैसे के अलावा किस रूप में धन का उपयोग बढ़ता जा रहा है। ऑप्शन नंबर है पे वस्तु के पैसे, बी नंबर धातु पैसे, सी नंबर प्लास्टिक मनी, डी नंबर पर है उपरोक्त सभी। तो सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि प्लास्टिक मनी जो है वो धन का उपयोग बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर पर, जिसमें दिया हुआ है कि क्रेडिट साख का इनमें समझाते किसके बीच होता है। ऑप्शन नंबर ए पे है ऋणदाता और उधारकर्ता, बी नंबर पर है उपभोक्ता और निर्माता, सी नंबर पर है सरकार और करदाता, डी नंबर पर उपरोक्त सभी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऋणदाता और उधारकर्ता। ठीक है, ये आपका सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर पर, जिसमें दिया हुआ सिक्कों में प्रयोग से पहले निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु का मुद्रा के रूप में प्रयोग किया जाता था। ऑप्शन नंबर ए पे अनाज को, बी नंबर मकान, सी नंबर खेत, डी नंबर दुकान। तो सही आंसर हो जाए अनाज जो हम लोगों का है, जैसे धान हो गया, गेहूं हो गया, चावल भी होता है, कोई सब्जी हो गया। तो कोई यदि सामान लेना होता है तो वो बदली का सिस्टम चलता था, जब हमारे दुनिया में सिक्का का प्रचलन नहीं था उस समय की स्थिति में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर, जिसमें दिया हुआ है कि अमीर परिवार के लिए साख का कौन सा मुख्य स्रोत है। ऑप्शन नंबर ए पे है अनौपचारिक क्षेत्र, बी नंबर पर औपचारिक क्षेत्र, सी नंबर पर अनौपचारिक तथा औपचारिक क्षेत्र, डी नंबर पर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि औपचारिक क्षेत्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर पर। 15 नंबर का सवाल है कि कुल जमा का वह हिस्सा जो एक बैंक अपने पास नकद में रखता है। तो ऑप्शन नंबर ए पे 0, बी नंबर पर एक छोटा अनुपात, सी नंबर पर एक बड़ा अनुपात, डी नंबर पर 100%। तो सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि एक छोटा अनुपात। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर पर, जिसमें दिया हुआ है कि धन के आधुनिक रूप है। धन का आधुनिक रूप क्या है। ऑप्शन नंबर पे मुद्रा है, बी नंबर प्लास्टिक मनी, सी नंबर डिमांड डिपॉजिट, इसके बाद डी नंबर पर है सभी डिपॉजिट। तो ये आपका सभी का सभी हो जाएगा, मुद्रा, प्लास्टिक मनी, डिमांड डिपॉजिट। तो ये आपका धन के आधुनिक रूप है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर पर, जिसमें दिया हुआ कि भारत में मुद्रा जारी कौन करता है। भारत में जो मुद्रा जारी कौन करता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन में है ऑप्शन नंबर ए पे है वाणिज्यिक बैंक द्वारा, बी नंबर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा, सी नंबर पर है राष्ट्रीयकृत बैंक, और डी नंबर पर है भारतीय रिजर्व बैंक। तो RBI ही ये भी आपका मुद्रा जो है ना जारी करता है, जिसमें हम लोगों का नोट छापता है। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं बैंकों का बैंक, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत रिजर्व बैंक। इसके बाद 18 नंबर का क्वेश्चन है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी। ये ऑप्शन नंबर है पे 1969 पर, बी नंबर पर 1979 पर, सी नंबर पर 1989 पर, डी नंबर पर 1999 पर। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1969। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर में,
जिसमें दिया हुआ कि निम्नलिखित में साहूकार उधार राशि पर ब्याज लेता है। ऑप्शन नंबर बहुत अधिक, बी नंबर बहुत कम, सी नंबर सामान्य, डी नंबर कुछ नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बहुत अधिक जो है हमारे साहूकार जो है वो बहुत अधिक उधार राशि ब्याज पर लेता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 20वां नंबर, जिसमें दिया हुआ है कि बैंक किसे ऋण नहीं देता है। ऑप्शन नंबर ए छोटे किसान को ऋण नहीं देता है, बी नंबर हाथियों के हाशिए के किसानों को, इसके बाद सी नंबर पर है उद्योगों को, डी नंबर पर है बिना कोई उचित दस्तावेज के। तो सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कि बिना कोई उचित दस्तावेज का किसी को भी उधार नहीं देता है बैंक। ठीक है, क्योंकि आपका कोई प्रूफ नहीं रहेगा, आपका कोई प्रमाण नहीं रहेगा, आपका कोई पहचान नहीं रहेगा, आपका कोई कागज पत्र नहीं रहेगा, आप बोलेंगे कि मेरे को 10,000, 1,00,000, 10,000, मतलब कि कुछ भी आप पैसा मतलब कि उधारी लेना चाहोगे तो वो आपका कहीं भी बैंक क्या आपके पड़ोसी भी नहीं देगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर पर, जिसमें दिया हुआ कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना, ये आप कॉपी में और अपना नोटबुक में मोस्ट इम्पोर्टेंट लिख करके इसको राइट डाउन कर लो जल्दी से, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जितने भी क्वेश्चनों में से। ये आपका ऑप्शन नंबर ए पे है 5 अप्रैल 1935, बी नंबर पर 1 अप्रैल 1935, सी नंबर 15 अगस्त 1948, डी नंबर पर है 20 नवंबर 1980। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 5 अप्रैल 1935। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये हमारे चैप्टरों में से लास्ट क्वेश्चन है 22 नंबर का, जिसमें दिया हुआ है कि भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है। ऑप्शन नंबर ए पे है रघुराम राजन, वो तो उसका खत्म हो गया है। बी नंबर पे शक्तिकांत दास, सी नंबर पर है रघुराम राजन तथा शक्तिकांत दास, दोनों नहीं हो सकते हैं। डी नंबर पर है इनमें सभी। तो सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि वर्तमान में हमारे जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, भारतीय रिजर्व बैंक का जो गवर्नर है वो आपका शक्तिकांत दास है। ठीक है, तो ये हमारे लिए इतना क्वेश्चन था। तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों में से जो था आपका आरबीआई से संबंधित और बैंक से जितना भी आप तक शेयर किए हैं हम लोगों ने, आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग यदि एक बार में कंप्लीटली समझ में नहीं आ जाता है तो कम से कम इसको रिपीट एक बार देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, सुन लीजिएगा, तो हम लोग को दावे के साथ कर सकते हैं कि आपको याद करने से कोई नहीं रोक सकता, आपका ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।